नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। किस-किस का ज़िक्र किया जाए, किस-किस का नाम लिया जाए, किस-किस को रोया जाए। यहाँ तो हर डाल पे उल्लू बैठा है। वो चाहे आई एम सॉरी टू से वो चाहे राहुल गांधी हों, मणिशंकर अय्यर हों, सलमान खुर्शीद हों, लेकिन इनसे तो वो पिता अच्छा है जिसकी बेटी विनेश फोगाट पर कांग्रेस इतनी सियासत कर रही है। लेकिन विनेश के पिता महावीर सिंह ने एक ही झटके में इन सब के जोरदार थप्पड़ रसीद किए हैं। और देखिए, जो व्यक्ति अपने आप को ईमानदार बताता है, यानी कि कट्टर ईमानदार बताता है, उसकी असलियत सामने आ चुकी है। उसकी असलियत वो नहीं, शराब घोटाला नहीं, उसका एक और चेहरा सामने आ गया है। देश विरोधी भयानक चेहरा। 21 मार्च को ईडी ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन आज तक जमानत नहीं मिली। ये है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। और इनकी पत्नी क्या कहती है? हरियाणा का बेटा है, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेरहमी से जेल में डाला हुआ है, वो बेगुनाह है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा वही आग्रह है, वही निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और सभी भाई-बहन अपना सपोर्ट, अपना स्नेह एमबी नेटवर्क से बनाए रखिए। तो अरविंद केजरीवाल की बात कर रही थी और बात कर रही थी मैं उन कांग्रेसियों की, जिन्होंने शर्म बेच के खा ली है। अरविंद केजरीवाल का एक चेहरा और है जो आपको डरा देगा। ये व्यक्ति दिल्ली का सीएम है, इसलिए ये बात और भी ज़्यादा डरावनी हो जाती है। और दिल्ली के निवासी क्या सोचेंगे? ऐसे व्यक्ति को चुना और अब उनका सर शर्म से झुक जाएगा। अच्छा, आपको याद होगा 2020 में दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी केजरीवाल का करीबी आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन था। ये तो सबको क्लियर है ना। अब पार्टी का एक और कार्यकर्ता गृह युद्ध की धमकी दे रहा है सरेआम सोशल मीडिया पे। नदीम अली की देश विरोधी सोच जब आप देखेंगे ना, तो आप हैरान हो जाएंगे। सत्ता के लिए वैसे भी आदमी कितना गिर जाता है। अब आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस के सहयोगी हैं। सबसे पहले पहुंचे थे पटना, अपने दोस्त, अपने साथी भगवंत मान के साथ। लेकिन आप इनकी सोच देखेंगे ना, तो सोचेंगे कि इन्हें किसने सीएम बनाया, क्यों चुना। एक तरह से जहां राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर, सज्जन वर्मा ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो देश में भी हो सकता है। अब इनकी सोच देखिए, जनता पीएम हाउस में घुस सकती है। यानी कि ये क्या समझ रहे हैं? इन्होंने भारत को क्या समझ लिया है? और उनके गठबंधन सहयोगी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके करीबी नदीम अली खुलेआम देश में गृह युद्ध की वकालत कर रहे हैं। अच्छा, ये व्यक्ति जो है ना, नदीम अली, ये केजरीवाल और संजय सिंह का बेहद करीबी है। नदीम अली भारत में बांग्लादेश जैसा गृह युद्ध चाहता है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों को कह रहा है कि देश में गृह युद्ध हो जाना चाहिए, इसकी बहुत ज़रूरत है। मैं आपको इनका ट्वीट दिखाती हूँ, तो आपको बात समझ में आएगी कि ये आखिर कह क्या रहा है बंदा। पहले तो आप ये देख लीजिए, ये हैं नदीम अली, जो बड़े खासम-खास हैं अरविंद केजरीवाल के, और ये संजय सिंह के भी बहुत खासम-खास हैं। मैं दिखा दूँ आपको, कैसे इन्होंने घुट मिल के जो है फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाई हुई हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? प्रदीप भंडारी ने ये कहा है कि 2020 दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन था। आज एक और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता युद्ध की धमकी दे रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें और बता दूँ आपको कि ये बात आखिर कैसे शुरू होती है। तो वो ये भड़का रहा है गृह युद्ध के लिए कि देश में गृह युद्ध होना चाहिए,
इसकी बहुत ज़रूरत है। नागपुरी संतरों के खिलाफ आर-पार की लड़ाई होनी चाहिए, ये वो कह रहा है। आर-पार की लड़ाई में प्रधान सेवक देश छोड़ के भाग जाएगा और पूरा देश संगियों से खार खाए बैठा है। यानी कि ये क्या मैसेज देना चाह रहा है? अब आप देखिए, इसने ये कह तो दिया है, लेकिन अब इसकी क्लास कितनी ज़बरदस्त लग रही है सोशल मीडिया पे, ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो ये हैं अभय प्रताप सिंह। ये कह रहे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल का दोस्त नदीम है, ये भारत में गृह युद्ध चाहता है। नदीम की इच्छा है कि भारत में गृह युद्ध हो ताकि यह और इसके गैंग संघियों, भाजपाइयों और हिंदुओं का कत्लेआम कर सके। ऐसा जहरीला व्यक्ति खुला कैसे घूम रहा है? 15 अगस्त से पहले ये धमकी है। और दोस्तों, ये गौर करने की बात है। सच में इन्होंने बड़े अहम मुद्दे की तरफ ध्यान दिलाया है कि ये 15 अगस्त से पहले धमकी दे रहे हैं। अब ये देखिए, दीपक शर्मा हैं, ये कह रहे हैं, हेलो, क्या इस जानवर के खतरनाक मंसूबे आपको दिख रहे हैं? ये दिल्ली दंगों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था और अब देश में दंगे कराने की मंशा पाले है। गिरफ्तारी होने तक रीपोस्ट एंड टैग दिल्ली पुलिस। सही कह रहे हैं ये, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी इससे इत्तेफाक करती हूँ। और मीनाक्षी श्रियान कह रही हैं, अरविंद केजरीवाल के साथी नदीम से आप क्या कहना चाहोगे? नदीम कह रहा है कि भारत में गृह युद्ध हो ताकि ये संघियों और भाजपाइयों का नरसंहार कर सके। ये अकेला ऐसा तो नहीं कर सकता, तब इसके पास किसका सपोर्ट है? दिल्ली पुलिस को टैग किया है एंड कहा है कि अरेस्ट हिम। अब ये है अवकुश सिंह, देश में गृह युद्ध के लिए भड़का रहा है, कह रहा है कि मोदी जी भाग जाएंगे, फिर संगी मारे जाएंगे। अब ये नीचे देखिए ना, इनका उन्होंने ट्वीट को भी टैग किया हुआ है और ये नदीम अली कह रहा है, देश में गृह युद्ध होना चाहिए, इसकी बहुत ज़रूरत है। नागपुरी संतरों के खिलाफ आर-पार की लड़ाई होनी चाहिए। तो ये इस तरीके के ट्वीट किए हैं इसने एंड आगे मैं दिखाती हूँ आपको फैक्ट्स। ये कह रहे हैं कि आप वर्कर नदीम अली वांट्स सिविल वॉर इन इंडिया। They are saying this when they are only 20%, India will become Bangladesh. When they are 40% because of 40% so-called secular Hindu. तो ये अपनी मंशा जो है क्लियर की है। अब आप ये देखिए मिस्टर सिन्हा क्या कह रहे हैं। इसमें उन्होंने वही ट्वीट और संजय सिंह के साथ फोटो शेयर की है। आप वर्कर एंड क्लोज मैन ऑफ आप RS राज्यसभा MP Sanjay Singh is talking about a civil war and Hindu genocide in India. इन्होंने भी दिल्ली पुलिस को टैग किया है। अब देखना ये है दोस्तों कि दिल्ली पुलिस इस पर एक्टिव कब होती है। इतने सारे टैग किए हैं तो आई होप कि दिल्ली पुलिस ज़रूर से इसका संज्ञान भी लेगी। तो लीजिए, ओपन कॉल फॉर हिंदू जेनोसाइड ऋषि बागरी कह रहे हैं और नदीम क्या कह रहे हैं, देश में गृह युद्ध होना चाहिए, इसकी बड़ी ज़रूरत है। नागपुरी संतरों के खिलाफ आर-पार की लड़ाई होनी चाहिए और प्रधान सेवक देश छोड़ के भाग जाएगा, पूरा देश संगियों से खार खाया बैठा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये लगातार ट्वीट चल रहे हैं, ये तो मैंने थोड़े से ट्वीट आपको दिखाए हैं। इनकी तो ज़बरदस्त जो है ये मांग की जा रही है कि इन्हें दिल्ली पुलिस इन्हें अरेस्ट करे, क्योंकि साफ-साफ लोग लिख रहे हैं ओपन कॉल फॉर हिंदू जेनोसाइड। तो इसका क्या मतलब हुआ? और ये मैंने आपको फ़ोटो दिखाया ही है इनका, ये केजरीवाल के साथ बैठे हुए हैं। इसको लेकर भी लोग ये फ़ोटो भी लोग साथ में लगा रहे हैं बहुत सारे लोग। देखिए, ये कह रहे हैं कि मुख्य आरोपी हैं आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन था। आज एक और आदमी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता गृह युद्ध की धमकी दे रहा है। इन्होंने भी 2-3 फ़ोटोज़ जो हैं, ये ताहिर के साथ भी फ़ोटो टैग किया हुआ है और
केजरीवाल के साथ भी इनका फ़ोटो है। आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सदस्य हैं, संजय सिंह, इनके साथ भी इनका फ़ोटो है। ये इसमें इनको शायद से जन्मदिन की शुभकामनाएँ दे रहे हैं, बाकी ये देखिए इसमें कुछ अंडर में है। तो अब ये समझने की बात है कि अभी तक इस पर पुलिस एक्शन में क्यों नहीं आई है? ये भी तो बात देखने की है ना। ये केजरीवाल के दोस्त हैं और भारत में गृह युद्ध चाहते हैं। नदीम की इच्छा है कि भारत में गृह युद्ध हो ताकि यह और इसकी गैंग संघियों, भाजपाइयों और हिंदुओं का कत्लेआम कर सके। अब इनकी ऐसी सोच है, मतलब इससे ये पता चलता है ना कि ये अपने अंदर क्या मंसूबे छिपा के बैठे हुए हैं। और मैंने शुरुआत में ये कहा था कि ऐसे लोगों से तो जो विनेश फोगाट हैं, विनेश फोगाट का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि गुरुवार को दिन भर विनेश फोगाट को लेकर के काफ़ी राजनीति हुई और रादर राज्यसभा में भी इसको लेकर के काफ़ी गरमा-गर्मी हुई और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी बहुत नाराज़ हो गए थे। बात क्या हुई थी? खड़गे जी कह रहे थे कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। तो विनेश फोगाट को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हमें कारण जानना है, आखिर क्या हुआ कि एकदम से विनेश को बाहर कर दिया गया? हमने कुछ नहीं किया, यानी कि भारत ने कुछ नहीं किया। अब भारत ने कुछ नहीं किया, ये खड़गे साहब कैसे कह रहे हैं? और खड़गे के सवाल के बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रेन ने चिल्ला करके विरोध किया। इस पर फिर सभापति जगदीप धनखड़ जो है बिल्कुल नाराज़ हो गए और उन्होंने ये कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई अध्यक्ष पर चिल्लाने की? आपकी घटिया हरकत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और अगली बार मैं आपको सदन से बाहर का रास्ता भी दिखा सकता हूँ। आपने अध्यक्ष की ओर हाथ करके चिल्लाने की हिम्मत कैसे की? और देखिए उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस बात को देखने के बाद अब मैं ज़्यादा देर इस आसन पर नहीं बैठ सकता। मैं कुछ देर के लिए इस आसन को छोड़ रहा हूँ। तब इससे ज़्यादा शर्म की और बात क्या होगी? 2 चीज़ें आप मिक्स मत कीजिएगा। मैं इसका ज़िक्र इसलिए किया है कि ये जिस तरीके के लोग हैं और मैंने ज़िक्र किया था विनेश फोगाट का, तो उनके पिता ने एक ही झटके में कइयों के ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दिए। वो थप्पड़ उन्होंने कैसे मारा? क्योंकि हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा कि उनकी सरकार होती तो वो विनेश को राज्यसभा में सीट दे देते। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान पर विनेश फोगाट के ताऊ, उनके पिता महावीर फोगाट, सबने उनको बहुत टाइट स्लैप दिया। उन्होंने उनको याद दिलाया कि उन्होंने क्या किया है। अब महावीर सिंह ने ये कहा कि 2005 और 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गीता ने गोल्ड मेडल लिया था, बबीता ने सिल्वर मेडल लिया था। पहली महिला पहलवान थी और हिंदुस्तान की तरफ से ये मेडल लिया था उन्होंने, हिंदुस्तान के लिए। इसके बाद 2012 में गीता ने बतौर पहली महिला ओलंपिक क्वालीफाई किया था। जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, उन्होंने गीता और बबीता को क्या दिया था? कायदे से बबीता और गीता को डिप्टी एसपी का पद मिलना चाहिए था, लेकिन हुड्डा की सरकार ने भेदभाव किया और गीता को इंस्पेक्टर बना दिया और बबीता को इंस्पेक्टर लगा दिया। तो ये सवाल है कि संसद में इतना शोर मचा। ये सब जो मैं इसीलिए कह रही थी ना कि किस-किस का ज़िक्र कीजिए, किस-किस को रोइएगा। यहाँ तो हर डाल पर उल्लू बैठा हुआ है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन फैक्ट यही है, क्योंकि असलियत में अंदर से ये कितने गंदे हैं। मैंने केजरीवाल का आपको फ़ोटो दिखाया, किसके साथ बैठा हुआ है, किसके साथ उनकी उठना-बैठना है और शायद से अपने इन्हीं कर्मों की वजह से आज वो तिहाड़ जेल में है। और देखिए, लोगों को सोचना चाहिए कि वो किसे चुन रहे हैं, किसे बना रहे हैं सीएम। चुनाव तो अब फिर और 5-1 महीने में है, तो लोगों को सुनना चाहिए ना। अच्छा, इंडिया अलायंस में
कोई एकाध नेता को छोड़ करके बाकी सब लोग, देखिए राजनीति होती है, लेकिन आप उस हद तक किसी व्यक्ति से नफ़रत करें, फिर अपने देश से नफ़रत करें, मतलब मोदी से नफ़रत करते-करते ये अब देश विरोधी हो गए हैं। मोदी विरोधी थे, प्रधानमंत्री मोदी को ये पसंद नहीं करते हैं, बात समझ में आती है। देश का भी ये खिलाफत कर रहे हैं, देश के प्रति भी ये इनके मन में ऐसे भाव हैं कि यहाँ पर गृहयुद्ध हो जाए। अब ये जो नदीम है, ये गृहयुद्ध की वकालत अकेले तो नहीं कर सकता। केजरीवाल और संजय सिंह का इस पे हाथ है और केजरीवाल तो खुद ही विदेशों से फंडिंग लेते हैं। संजय सिंह जेल से बाहर है इस समय, ज़मानत पर हैं और केजरीवाल को अभी तक ज़मानत नहीं मिली है। उनके जो न्यायिक हिरासत है, अगेन वो गुरुवार को फिर से बढ़ा दी गई है। क्यों? क्यों उनकी लगातार हिरासतें बढ़ रही हैं? क्यों उन्हें ज़मानत नहीं मिल रही है? और क्यों कोर्ट ने एक बार फिर से कहा है कि अरविंद केजरीवाल को क्या दोबारा से गिरफ्तार करना है? तो देखिए ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें ईडी, सीबीआई सब अंडरलाइन करके चल रहे हैं। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा एंड मैं चाहूँगी कि आप इस पे अपनी टिप्पणी अवश्य करें। हमेशा मेरा आग्रह रहता है आपसे और आप दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि लोगों को पता तो चले कि भारत का जो विपक्ष है, वो अपने देश के लिए क्या सोच रखता है। विपक्ष ऐसा होना चाहिए, जो अपने देश विरोधी मंसूबे पालता हो अपने दिमाग में। आपसे मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इस पे अपना कमेंट दीजिए एंड अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।